अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में एमएस और एमफिल में क्या डिफरेंस है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है और कोई भी ऐसा रिलायबल रिसोर्स नहीं मिलता जहाँ से हम चेक कर सकें। तो आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में एमएस में और एमफिल में प्राइमरीली क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन की बात करेंगे, जिसके बाद स्ट्रक्चर, क्रेडिट आवर, रिसर्च इंटेंसिटी, कॉमन फील्ड्स, करियर पाथ एंड पीएचडी की एलिजिबिलिटी के हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो जो एमएस की ओरिएंटेशन है बेसिकली अप्लाइड और प्रोफेशनल विद रिसर्च कंपोनेंट है। मतलब कि स्पेसिफिक टू रिसर्च बिल्कुल नहीं है, ये अप्लाइड स्लैश प्रोफेशनल विद रिसर्च कंपोनेंट है। और अगर इसके कंपैरिजन में हम एमफिल की बात करें, मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की, तो वो प्योरली एकेडमिक और रिसर्च ओरिएंटेड होता है। आगे चल के हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जो डिग्रीज़ हैं किस किस में फ़ॉल करती हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एमएस होता है वो कोर्स वर्क बेस प्लस ऑप्शनल थीसिस होता है, जिसका मतलब है कि आप सिर्फ कोर्स वर्क के साथ भी एमएस कर सकते हैं। जबकि अगर इसके अगेंस्ट हम एमफिल की बात करें तो उसमें थीसिस मैंडेटरी होता है। जो भी एमफिल की डिग्री है जिसका टाइटल एमफिल के साथ है उसमें थीसिस मैंडेटरी होता है। क्रेडिट आवर्स की अगर हम बात करें तो दोनों का सेम होता है, बिकॉज दोनों की ड्यूरेशन सेम है, बस नेचर में डिफरेंस है थोड़ा सा कोर्स वर्क और थीसिस का। तो 36 क्रेडिट आवर मैक्सिमम होते हैं और 30 मिनिमम होते हैं एमएस के भी और एमफिल के भी। अगेन हम अगर रिसर्च इंटेंसिटी की बात करते हैं तो जो एमएस में रिसर्च होती है ये बेसिकली मॉडरेट होती है, कोई बहुत हाई लेवल की इसमें रिसर्च नहीं होती, डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र या टीचर पे। जबकि एमफिल इज़ एक्चुअली मेंट फॉर द रिसर्च, उसमें रिसर्च वर्क बहुत इंटेंसिव होता है। अगर हम कॉमन फील्ड्स की बात करें दोनों प्रोग्राम्स की, एमएस की और एमफिल की, तो प्राइमरीली जो इंजीनियरिंग, आईटी मैनेजमेंट और अप्लाइड साइंसेज के प्रोग्राम होते हैं वो एमएस में फॉल करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन और बेसिक साइंसेज के जो प्रोग्राम होते हैं, जिस तरह एमफिल, हम एमएस की बात करें, एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये एमएस की डिग्री होती हैं, इनको कभी भी एमफिल नहीं बोला जाता। जबकि दूसरी तरफ अगर हम सोशल साइंसेज देखें, हम लिटरेचर की बात कर लें तो एमफिल इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, ना कि एमएस बोला जाता है। तो इससे ये जो कॉमन फील्ड वाला कॉलम है ये कैटेगराइज करता है कि कौन सी डोमेन एमएस में आती हैं और कौन सी डोमेन एमफिल में आती हैं, जो कि स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपको। अगेन हम कैरियर पाथ की बात करें तो एमएस की जो डिग्री है बेसिकली बिज़नेस पर्पस डिग्री मैं आपसे कहूँगा, जो कि इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसमें अप्लाइड रिसर्च होती है और प्रोफेशनल रोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो अगर हम एमबीए की बात करें विच इज़ इक्विवेलेंट टू एमएस, नॉट एमफिल। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें एमफिल की, तो एमफिल इज़ एक्चुअली मेंट फॉर द एकेडेमिया, रिसर्च पर्पस एंड पीएचडी की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है या पीएचडी परस्यू करनी है तो आप एमफिल वाली स्ट्रीम के साथ चलेंगे तो पीएचडी में बहुत हेल्प होती है। ऑल दो दोनों एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एमएस वाला भी एलिजिबल है पीएचडी के लिए, लेकिन चूँकि एमफिल स्ट्रीम ही रिसर्च वाली है विच इज़ फुली एलिजिबल एचईसी के मुताबिक, तो उसको ज़रा आसानी रहती है पीएचडी परस्यू करने में। जबकि एमएस अगर आपने थीसिस के साथ किया है तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, और अगर नॉन थीसिस आपका एमएस है तो फिर वेरी करता है कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और किस यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है। तो ये मेजर डिफरेंस था एमएस का और एमफिल का पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो। और एमएस इज़ मोर अप्लाइड दैन इंडस्ट्री ओरिएंटेड वाइल एमफिल इज़ मोर रिसर्च इंटेंसिव एंड एकेडमिक। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम इंडस्ट्री या प्रोफेशनल वर्क प्लेस की बात करते हैं तो वो एमएस से एसोसिएटेड है, और अगर रिसर्च और एकेडेमिया की बात करते हैं तो एसोसिएटेड है एमफिल के साथ।